आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव जी। सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे सबसे पहले कि जो रामगढ़ पहाड़ी का जो मुद्दा आपने उठाया है उसमें लगातार दरारें आ रही है, उसको लेकर कहां तक जाएंगे आप और उसको लेकर क्या समाधान निकलेगा? हम लोगों ने अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसमें संपर्क किया था। उनने एक कमेटी भेजी थी, हालांकि वो राजनीतिक दल की कमेटी थी, भाजपा की कमेटी थी। उनके सदस्यों से भी, तीनों सदस्यों से पूरी जानकारी दी थी। जो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय है उनको भी पत्र लिखा था, पूरी जानकारी के साथ भेजा था। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भी, पीएमओ को भी पूरा पत्र लिखा था, पूरी जानकारी भेजी थी। और वहां से पत्र आया भी राज्य सरकार को कि ये सारी जानकारियां इसमें दी हुई हैं, आप इसको देख लें। तो प्रथम दृष्टया जो काम हो रहा है वो गलत है सरकार के खुद के पैमाने के अनुपात में, क्योंकि उनके जो पैमाने हैं वन विभाग के, वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर के अंदर कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए। और वो जो मंदिर है वो 9.13 किलोमीटर पे है, वो एक जगह, ये प्रमाण है, उन्हीं ने जो नाप कराया है उसका प्रमाण है। दूसरा, वहाँ जो ब्लास्टिंग होती है पुराने खदान में, उस ब्लास्टिंग के चलते ऊपर पूरी दहलन होती है और जो पत्थर है वो सॉफ्ट रॉक है, उसमें दरारें आ रही हैं। और दरारें आ रही है, वो पत्थर टूट के गिर जाएगा। ऊपर चढ़ने का रास्ता जो कई 100 साल से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है वो बाधित हो जाएगा, वहाँ कोई जा नहीं सकेगा। लोगों की ये दिली मंशा है, एक गंभीर, निश्चल, गैर राजनीतिक मंशा है। इसमें कोई कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है कि वहाँ पूरे साल श्रद्धालु जाते हैं और दोनों नवमी के समय तो और बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो उस आस्था के केंद्र के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर, सरगुजा में भी कोल माइंस के मजदूरों पर लाठीचार्ज हुई, क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उसको तो ताकत से पब्लिक के हित में काम करना चाहिए। दोनों इंजन के ताकत से आप पब्लिक के हित में काम ना करते हुए आप कोयला निकालने का आपकी प्राथमिकता होगी। गांव वाले अपनी जमीन नहीं देना चाहते। आदिवासी अंचल है, शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया में पेशा नियम भी लागू होता है। तो केंद्र सरकार कहती है कि नहीं, हमको तो कोयला चाहिए, हम पेशा कानून नहीं मानेंगे, हम कोल बेरिंग एक्ट मानेंगे। कोल बेरिंग एक्ट में हमको कोई किसी से अनुमति नहीं लेनी, किसी की सहमति नहीं लेनी, हमको जहां जब चाहिए हम कोयला निकाल के ले जाएं। तो डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से कोयला निकाल रही है, जनहित को छोड़ रही है, और उसी का परिणाम है आपने जो देखा। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी स्थिति बनी, पुलिस वाले भी घायल हुए। हम लोग उनसे भी सहानुभूति है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप जब बल का प्रयोग करोगे जनहित के और जन भावना के विपरीत, कभी कभी ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है और इसकी पूरी जवाबदारी शासन की है, जिनने इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस को भेजा। जी सर, नई गाइडलाइन छत्तीसगढ़ में जमीनों को लेकर लागू की गई है, जिसको लेकर जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो इनका कारोबार कर रहे हैं, वो नाराज नजर आ रहा है। तो इस गाइडलाइन को किस तरह से लेते हैं सर? जैसे मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से कहीं और ले जा रहे थे, तो वैसे ही हमारी वर्तमान सरकार है, ये पूरी व्यवस्था को तोड़ दे रही है। और इसमें देखिए, सरल सी बात है, आप ज्यादा टैक्स ले रहे हो, आपको राजस्व की कमी हो रही है, तो टैक्स किससे ले रहे हो? आप नागरिकों से टैक्स ले रहे हो जिनके ऊपर पहले ही बोझ है। अन्य आपके पास स्रोत हैं, खनिज के स्रोत हैं, अन्य माध्यम हैं जिसपे आप राजस्व अधिक बढ़ा सकते हो। खर्चे, निजी जो खर्चे हैं, आपके पास 4-4 गाड़ियां लगी हैं तो 2 गाड़ियों से काम चलाओ। IAS अधिकारी हैं, इनके पास जो साधन है, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको अगर आपने शासकीय गाड़ियां दे रखी हैं, उनको उदाहरण के लिए खर्चे आप कम करो। राजस्व की अगर कमी है वो ना करके आप कह रहे हो हम तो पब्लिक से लेंगे। अब 100 रुपए की जमीन है जिसके ऊपर 10 रुपए का टैक्स लगता था, मान लीजिए रजिस्ट्री का खर्चा 10 रुपया लगा, तो वो जमीन खरीदने वाले को 110 रुपए पड़ रही थी। बेचने वाला नागरिक 100 रुपया मिला, सरकार को 10 रुपया मिला,
खरीदने वाला राजी है 110 रुपए में। अब आपने टैक्स को 100 गुना से, डबल से 8 गुना कर दिया, यानी 10 रुपया नहीं, अब 20 रुपया से 80 रुपया। तो जो 100 रुपए की जमीन के साथ 10 रुपए का टैक्स लगता था, वो अब 120 से 180 रुपए की जमीन पड़ेगी। अब 180 रुपए की जमीन आप भार किस पे डाल रहे हो? खरीदने वाले के ऊपर, वो भी पब्लिक है। और वो कहता है कि हम तो नहीं खरीद सकते 180 रुपए में ये जमीन, कहेगा दाम कम करो। तो सरकार तो टैक्स कम नहीं कर रही, तो दाम किसका कम होगा? उस नागरिक का जिसकी जमीन थी। तो बड़ी सरल सी चीज है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, एक पोस्टर वाला जारी हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार को बदलने की बात हो रही है, सीएम को बदलने की बात हो रही है, क्या कहेंगे जो पोस्टर वाला चल रहा है? देखिए, सीएम को बदलना पार्टी का मामला है, सरकार को बदलना, जिस तरह से सरकार चल रही है, आज किसान धान खरीदी के लिए जा रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से एक ही बात मेरे पास आ रही है कि टोकन नहीं मिल रहे। पहले आप अपने सोसाइटी वालों को नहीं कंट्रोल में रख सक रहे थे, उसके पहले साल में आपके जो राइस मिलर है उनके साथ आपकी बात नहीं बन रही थी। परेशान कौन हो रहा है? किसान। जिनके लिए आपको काम करना है, जिन नागरिकों के लिए काम करना है, अगर सरकार काम नहीं कर पा रही तो बदली जानी ही चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे टीएस सिंह देव जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, जिन्होंने इंडिया टाउन न्यूज पर अपने विचारों को रखा। मेरे सहयोगी सौरभ ताम्रकर के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।